हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे रहोगे और सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, स्टैंडर्ड 7th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 कौन सा चैप्टर है अपना, सर्कल। सबसे पहली चीज़ तो हम लोग बेसिक चीज़ सीखेंगे कि सर्कल होता क्या है, सर्कल में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी हम लोगों को। जैसे कि समझ लो ये एक सर्कल है। सर्कल में पहली चीज़ हमको मिलती है सेंटर। इसका मैंने एक नाम दे दिया ओ। तो इस सर्कल के अंदर जो ओ ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। और सर्कल में क्या हो सकता है, सर्कल में दूसरी चीज़ मिलती है रेडियस। इसका नाम दे दिया मैंने ओ ए। ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ओ ए क्या है हमारा, रेडियस, ये वाला पार्ट। और क्या हो सकता है सर्कल के अंदर, ये तो हाफ पार्ट हो गया। जब हम लोग सर्कल के एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ में जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा पता है, जैसे कि बी ए, ये हमारा क्या है, सर्कल का डायामीटर। और एक चीज़ याद रखना कि जो डायमीटर होता है ना वो रेडियस का डबल होता है, एंड जो हमारा रेडियस होता है वो क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें जो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़नी है और उसी के ऊपर हम लोगों को फॉर्मूलाज कुछ मिलेंगे। उस फॉर्मूलाज के बेस के ऊपर ही हम लोगों को क्या करना है, पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। ये हो गया, ये आप लोगों के अंदर दिया हुआ है चैप्टर के अंदर। कुछ एक और चीज़ यहाँ पे मिलेगी, जैसे कि आपको कॉर्ड मिलेगा। वो कॉर्ड जो होता है वो सर्कल के सेंटर से होकर के नहीं जाएगा, वो कहीं पे भी हो सकता है, बाकी किसी भी जगह पे, लेकिन सेंटर पर नहीं होगा। जैसे कि एस पी यहाँ पे क्या है, सेंटर का कॉर्ड है, जिसको हम लोग हिंदी में जीवा भी बोलते हैं। जीवा हो गया व्यास, रेडियस त्रिज्या हो गई, और ये मध्य बिंदु हिंदी में अगर देखने जाओगे तो। बाकी इंग्लिश में ये चीज़ें तो आपके सामने हैं। तो कुछ फार्मूलाज हैं जो हम लोगों को इस चैप्टर में अप्लाई करने हैं, उस फार्मूलाज के बेस के ऊपर ही हम लोगों को अपने सारे सम सॉल्व करने हैं। ये सर्कल है। सर्कल के इस पार्ट से लेकर के, सर्कल के इस पार्ट से अगर मैं स्टार्ट करूं चलना और पूरा 1 रोटेशन कंप्लीट करूं तो ये क्या कहलाएगा पता है, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। पूरा एक, जहां से मैंने स्टार्ट किया, एक रोटेशन अगर मैंने कंप्लीट किया तो क्या कहलाएगा, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। और ये आउटर पार्ट को हम लोग का पेरी पेरी भी बोलते हैं। तो कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि रेडियस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमको मालूम है। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो डायमीटर अपॉन 2, ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। अब डायमीटर फाइंड आउट करना है तो इसका अपोजिट, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, तो इसको हम लोग 2r भी लिख सकते हैं। अगर मैं इस सर्कल को, ये एक सर्कल है, राउंड है, कोई एक तार है, समझो वायर है, वायर वो राउंड शेप में है, अगर मैं उसको खींचूंगा तो पूरा स्ट्रेट हो जाएगा, बराबर है, पूरा स्ट्रेट होगा। और पूरा जो सर्कल होता है इसका जो एंगल होता है वो कितने का होता है, एंगल ऑफ सर्कल टोटल कितना होता है, 360 डिग्री का। ये टोटल 360 डिग्री का एंगल बनाता है।
तो ये जो बनेगा एंगल हाफ, वो कितने का रहेगा, 180 का। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक कांस्टेंट वैल्यू हम लोगों को मिलती है पाई, एक पाई वाली वैल्यू मिलेगी आपको, जो कि पाई का वैल्यू होता है 22/7 और 3.14। ये याद रखना, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपको हर जगह अप्लाई करना है फॉर्मूलाज में। अभी आगे चल के आप लोगों को मिलेगा। जैसे कि अब थर्ड फॉर्मूला हम लोग देखने जा रहे हैं, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल 2πr। ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्मूला जो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। एक और फॉर्मूला है, हमारा जो रेडियस होता है ना वो डबल होता है डायमीटर का। डायमीटर जो होता है वो डबल होता है किसके, रेडियस के। तो ये 2r लिखने की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे कि सरकमफरेंस इक्वल्स टू पाई डी। ये भी एक चीज़ याद रखना। ये हो गया हमारा फोर्थ फार्मूला। इन्हीं चारों फॉर्मूलाज के बेस के ऊपर हमको हमारा पूरा चैप्टर सर्कल डिपेंड करता है। अगर आपने इतनी बेसिक चीज़ें समझ ली तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, फुकट के मार्क्स मिलने वाले हैं। रेडियस दिया रहेगा, सर्कमफरेंस फाइंड आउट करना है, फार्मूला लगाओ 2πr। डायामीटर दिया है, सर्कमफरेंस फाइंड आउट करना है या रेडियस फाइंड आउट करना। हमको मालूम है डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, फॉर्मूला अप्लाई करो, घर लेके जाओ, d/2। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं। अगर इतना आप लोगों का क्लियर हो गया रहेगा तो अब हम लोग हमारे प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ हम करेंगे, कुछ आप करना, क्योंकि साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ साथ में चलोगे ना तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के ऊपर।